स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड और आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप और आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। बिल्कुल इजी। 4 तरीके के आपके ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारी, हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से हमने अपने पहले वीडियो में बताया है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया है। आज मैं आपको उसी इरेशनल नंबर पे ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। नॉर्मल नंबर्स को तो हम लोग कैसे भी ऐड कर सकते हैं, 2 + 2 4 कर लिया, या इंटीजर्स हैं -2 + 2 0 हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। बट आज हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं। √2, √5, these all are irrational number. Suppose that we want to add these two numbers. We want to add these two number. तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक तरीके से एक बात आपको बताऊंगा, जिसे आप अपने अगर माइंड में रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर करते समय, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वे, बट यू हैव टू पुट इन योर माइंड। आप हमेशा याद रखिए, आपको मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर अनडिफाइंड होती है इसकी वैल्यू, मतलब मुझे इसकी वैल्यू नहीं मालूम होती है। तो जब मुझे इस नंबर की वैल्यू ही नहीं मालूम है तो मैं किसी दूसरे नंबर में इसको ऐड कैसे करूंगा? ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है। मैं इसको किसी भी नंबर में ऐड नहीं कर सकता। √2 + √5 दोनों की ही वैल्यू अननोन है, मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो 2 इरेशनल नंबर है दोनों। मान लीजिए एक रेशनल है और एक इरेशनल है। चलिए 2 + √5 ये रेशनल और ये इरेशनल। इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी तो फिक्स वैल्यू है, इट इज अ कांस्टेंट 2, बट ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो 2 + √5 यही आपका आंसर होगा, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि लाइक एंड अनलाइक ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर मैथ से आप रिलेटेड हो तो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, लाइक एंड अनलाइक। लाइक टर्म्स या लाइक चीजें क्या होती है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था जो एक जैसे हो। मैंने सबसे पहले ये पढ़ा है वेरिएबल्स में। याद करिए, वेरिएबल्स होते थे ना, x, y, z, ये सब वेरिएबल होते थे। और इस वेरिएबल्स को हम लोग लाइक और अनलाइक क्या कहते थे? अनलाइक जब लाइक होते थे, मान लीजिए एक लिखा हुआ है 2x, एक लिखा हुआ है 5x, तो ये दोनों क्या हो जाते थे? लाइक वेरिएबल हो जाते थे, जहां पे ये दोनों वेरिएबल एक जैसे हो जाते थे। और अगर 2x एंड 4y लिखा हुआ है तो ये अनलाइक हो जाते थे। तब आप लोग सोचोगे सर ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ये बताने का तरीका आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि बहुत कुछ लाइक और अनलाइक वेरिएबल की तरह ही इरेशनल नंबर बिहेव करते हैं। बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, जैसे आप x + x को 2x लिख सकते हैं। क्यों? x और x दोनों लाइक टर्म्स हैं, x और x को जोड़ा तो 2x। इसी तरीके से √2 + √2 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसी तरीके से बिहेव कर रहा है ना। देखिए x और x ये दोनों लाइक टर्म्स जुड़ गए तो √2। बहुत से लोग कहेंगे क्यों सर √2 + √2 = √4 हो जाना चाहिए? नो, नहीं कर सकते। दिस इज द रूल। √ के अंदर हम कभी भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। और ये भी मैंने 2 √2 सिर्फ इसलिए किया है
क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, मतलब अगर लाइक हैं तो आप इसके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या था 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या था 1, तो 1 और 1 जोड़ दिया 2। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। मान लीजिए लिखा है 2√3 प्लस 5√3। सोचिए √3 लाइक टर्म है बिल्कुल। मान लीजिए मैं इसको आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि 2x प्लस 3x, x और x लाइक है, मतलब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 3 इनके साथ के कोफिशिएंट ही तो ऐड होंगे, ये हो जाएगा 5x। यहां पे भी √3 लाइक टर्म्स हैं, इनके साथ के अगर कोफिशिएंट ऐड होंगे तो 2 प्लस 5 7 This is the answer. You have to put in your mind that the irrational number behaves like variables. अच्छा, सोचने वाली बात है ना कि वेरिएबल वैल्यू डिफाइन नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, कभी x1 हो जाता है, कभी x2 हो जाता है। √5 की भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, यानी इरेशनल एंड वेरिएबल्स दोनों की तो वैल्यू डिफाइन नहीं है। हाँ, इसीलिए ये दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं और आपको बताता हूं। मान लीजिए चलिए सोचते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। अभी आप लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आएगा, परेशान मत होइए, आएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि 5√3 प्लस 7√3 अगर ये लिखा हुआ है तो ये ऐड हो सकता है, बट इसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, ठीक, क्योंकि ये √3 5x plus 7x is equal to 12x. 5√3 plus 7√3 is equal to 12√3। ये तो समझ में आ गया होगा ना क्यों ऐसा हुआ। ये देखिए x सेम थे, लाइक टर्म्स थे, तो इनके कोफिशिएंट ऐड हो गए। √3 लाइक टर्म्स है तो कोफिशिएंट ऐड हो गए, 7 + 5। इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से इसका माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज दैट 7√3 minus 5√3 is equal to 7 minus 5 क्या हो जाएगा 2√3। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। लिखा होता √3 minus √3, तो ये तो 0 हो जाता, क्योंकि दोनों के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, क्या आता है फाइनली 0 आता है। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द बेसिक, बट समटाइम देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मींस इरेशनल नंबर आप तभी एक नंबर को मान सकते हो जब आपका अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, या तो प्राइम नंबर हो या इस तरीके का नंबर हो जिसका पेयर नंबर हो, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना है कि उसके अंदर प्राइम ही नंबर हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, शायद और समझ में आ जाए आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल, मान लीजिए लिखा हुआ है √500। इज इट इरेशनल और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट, we have to check it is irrational or not. Then 500 क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जो बच्चे जानते हैं, बहुत से बच्चे जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं।
यानी कि यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, और ये 5 विदाउट पेयरिंग रह गया, मीन्स 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दिस 2 इंटू 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो चीज का स्क्वायर निकल मतलब 10 अंडर रूट 5। अब ये क्या है, क्या है ये बताइए? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक इर्रेशनल नंबर लगा हुआ है। इज इट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिए। मुझे अगर चेक करना है कि वेदर इट इज इर्रेशनल और नॉट, तो सो वी हैव टू, मान लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स जानते हैं हाँ, जिसमें प्राइम नंबर नहीं होता है, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लिखा हुआ है, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, चेक किया कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर बच रहा है क्या। अगर कोई ऐसा नंबर बच रहा है जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, तो वो इर्रेशनल है। हमेशा याद रखिए, एक रियल रेशनल नंबर के साथ एक इर्रेशनल नंबर कभी ऐड नहीं हो सकता, कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कभी डिवाइड नहीं हो सकता। 10 इज रेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अगर ये इसके साथ आ गया तो ये पूरा नंबर भी इर्रेशनल हो जाएगा। सिंगल 10 लिखा हुआ है, रेशनल है, मगर 10 के साथ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में आ गया तो इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके साथ अंडर रूट का टर्म लगा होगा। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करता चल रहा हूं कि आप इर्रेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे। 5 प्लस अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर रूट 5 लगा है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर ये 5 तो रेशनल नंबर हो सकता है। नहीं, इसके साथ अंडर रूट 5 लग गया, वैल्यू अनडिफाइन हो गई, ये इर्रेशनल नंबर है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं आपको कि अगर आपने 500 को चेक कर लिया, मींस 10 अंडर रूट 5 यानी कि एक इर्रेशनल नंबर है। अब मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से लिखा होगा, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा करने के लिए, अंडर रूट 500 प्लस 7 अंडर रूट 5। अब आप सोचते कि अरे भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो इर्रेशनल है, ये तो एक जैसा लाइक टर्म्स नहीं है, तो भाई इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नो नो, आपको क्या करना है, सबसे पहले 500 को इस तरीके से देखना है। तो ये लिखा जा सकता है 10 अंडर रूट 5 और ये 7 अंडर रूट 5। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हो गए, 10 एंड 7 17 अंडर रूट 5। ये आपका अगर इसके बीच में माइनस होता, चलिए देख लेते हैं वो भी, अंडर रूट 500 माइनस 7 अंडर रूट 5, तो ये 10 अंडर रूट 5 माइनस 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5। ये इसका आंसर है। हर हाल में कोफिशिएंट माइनस ही होने हैं। इज इट क्लियर? कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको करना भी सिखा दिया आपको। आज आप स्क्वायर रूट भी ऐसे निकाल सकते हो। भाई आपने स्क्वायर रूट निकाला, नहीं निकला तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। आपने कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट के अंदर दे रखा है तो उसे पहले प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद तब देखना है कि क्या वो लाइक टर्म है। सपोज दैट वो लाइक टर्म्स में ना आते, सपोज दैट यहां पे होता 5 अंडर रूट 7। अब क्या करते हैं, तो 10 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 अनलाइक टर्म्स, कुछ नहीं कर सकते। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं 2x प्लस 3y को? क्या आप ऐड कर सकते हैं? ऐसे ही छोड़ देते थे ना, तो फिर इसको भी ऐसे ही छोड़ने में क्या दिक्कत है? कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि भाई ये कोफिशिएंट हैं, एक जैसे हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, ये कॉमन लेने का तरीका था। आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, बट कायदा कहता है कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा अगर ये कॉमन आ रहा है।
अगर ये कॉमन आ रहा है तो आप यहीं पे इसको छोड़ दोगे, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड नहीं होता, सब्सट्रैक्ट नहीं होता, ना मल्टीप्लाई होता है, ना डिवाइड होता है। इट इज वेरी मच क्लियर। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ कभी भी ना तो ऐड होता है, ना सब्सट्रैक्ट होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, ना डिवाइड होता है, एज इट इज लिख दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है, एक इरेशनल नंबर के साथ सिर्फ तभी ऐड हो सकता है या सब्सट्रैक्ट हो सकता है जब उसके लाइक हो, लाइक रेशनल नंबर हो। लाइक और अनलाइक के बारे में मैंने बता दिया कि अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म्स है उसकी वैल्यू सेम हो, तब तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ओनली कोफिशिएंट। फिर से देखिए, 10 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, दीज आर सेम, 10 and 5, 15 under root 2. We have to add 10 and 5, not under root 2 and under root 2. Just put in your mind. Okay. Next thing, माइनस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग होता अगर यही 10 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, देन वी कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम कर लेनी है, कंपोजिट नंबर को फैक्टर कर लेना है, याद रखिएगा। ये चेक करने का तरीका है, किस तरीके से फैक्टर करते हैं मैंने आपको बता दिया। पेयर को बाहर कर लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगर आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा और मैं आपको असिस्ट करूंगा पूरी तरीके से। दिस इज द प्रोसीजर। चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Now we are talking about multiplication and division. थोड़ा सा और आप लोग समझिए इस बात को कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इजी। अब यहां पे समझने वाली बात है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। कैसे? अगर 6 लिखा है और इंटू अंडर रूट 2 लिखा है तो 6 2 12 नहीं होगा, 6 अंडर रूट 2 होगा, 6 अंडर रूट 2 होगा। 6 लिखा है, 5 अंडर रूट 2 लिखा है, तो बाहर वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30 अंडर रूट। इज इट क्लियर? सिंपल, इजी है। 6 लिखा है, अंडर रूट 2 लिखा है, 6 अंडर रूट 2, नॉट 6 2 12, नो, but if 6 into 5 under root 2, then 6 into 5 is equal to 30 and under root 2 remains same. Again, if 6 under root 2 into 5 under root 2, बताइए, 6 5s are 30. In multiply, we can multiply the irrational number. We can multiply, means under root 2 into under root 2, यानी under root 4. सही है? सही है, लेकिन एक चीज की कमी है। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 32 या 60। अंडर रूट 4 तो स्क्वायर रूट है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप
अपने दिमाग में एक चीज और रख सकते हैं, जब सेम इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका अंडर रूट हट जाता है। इस बात को और समझिए अच्छे से, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब सेम अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका अंडर रूट हट जाता है। जैसे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 बिकम्स 5, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बिकम्स 3, अंडर रूट हट गया। इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। वाई, ऐसा क्यों होता है? अंडर रूट 5 क्या होता है एक्चुअल में? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, तो अल्टीमेटली यही आएगा ना। तो आप शॉर्टकट लगाइए, अंडर रूट 5 एक जैसे अगर मल्टीप्लाई होंगे अंडर रूट हट जाएगा। शॉर्टकट यूज करिए। कैसे देखिए, एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको, और क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 5 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट 7। कोफिशिएंट और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 5 7 जा 35। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, मैंने बताया ना सेम मल्टीप्लाई हुए तो 7, अंडर रूट हट गया। अब जब अंडर रूट हट गया तो ये रेशनल हो गया, तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 एंड 3 24। दिस इज द आंसर, इसलिए यू कैन राइट दिस। ओके, एक चीज और, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए प्लीज। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को थोड़ी सी बोरियत होगी मैथ्स की। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं 7 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 3। अब अभी तक तो सर आपने कहा कि अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, फौरन आप अंडर रूट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। वेरी गुड सर, मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे सर? अब भी बिल्कुल आसान है, 7 5 जा सेम प्रोसेस, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6। यहां पे हम कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 में तो आपने छोड़ दिया था, वैसे ही लिख दिया था अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, तो वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का था। नाउ ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 मीन्स अंडर रूट 6, आंसर 35 अंडर रूट। वी कैन डू इट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। अगर ये सेम नहीं है, अनलाइक है, अनलाइक है, कहने का मतलब ये है कि अनलाइक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसका तरीका ये है, ऐड नहीं हो सकते, तो कोई तरीका नहीं, आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं डिवाइड की। लास्ट थिंग, डिवाइड। चलिए डिवाइड, मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। बहुत कुछ हम इसके साथ भी नहीं कर सकते, ये सिंपल है, तो हम एक ही अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 2/3। लिखने का तरीका, दोनों अंडर रूट के अंदर आ गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट 3। बताइए मुझे, बिल्कुल भाई, 5/10 और अंडर रूट के अंदर यही तो करते थे पहले, हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 5 का 10 से, तो अब डिवाइड करेंगे तो 5 और 10 अपॉन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए 2 और 3 इसका डिवाइड तो नहीं हो सकता, बट ये तो कट हो सकता है ना। 5 1 5 5 2 10, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 एंड दैट्स इट, 2/3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, शायद थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। लिखा हुआ है अंडर रूट 500 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट 120।
लिखना तो वैसा ही है। अंडर रूट वाले है कैसे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं और अंडर रूट के अंदर 500 ऑन। अब देखिए अंडर रूट के अंदर भी ये सॉल्व हो सकता है। 0 2 6 12 25। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आप लोगों को। चलिए यानी हो गया 1/7 अंडर रूट 25/6। क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया? नो। अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हो 5। अंडर रूट 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा। 5 अंडर रूट 6 बाहर नहीं आया तो ये ऐसे ही रहेगा। एंड देन अगेन 1 5 का 5/7 अंडर रूट। क्लियर? बिल्कुल इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप डिवीजन कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है आज का, छोटा सा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन देखेंगे हम लोग क्या होता है। रेशनलाइजेशन किसी नंबर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/√2 या 7/√3, ठीक है, या 5/2 plus √3. These are the irrational numbers you knows very well. These all are the irrational numbers you knows very well. Now आपको इसको देख के क्या लग रहा है? अपॉन में सबके में डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। रेशनलाइजेशन का मीन्स होता है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट को एलिमिनेट करना। एनीहाउ उसका तरीका है। चलिए तरीका देखते हैं। मान लीजिए मोनोमियल है, मोनोमियल टर्म है, मैं मोनोमियल टर्म की बात कर रहा हूँ। 1/√2 डिनोमिनेटर में मोनोमियल टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तरीका तो सबने सीखा होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 का √2 से हुआ क्योंकि आप मल्टीप्लाई सीख गए हैं। मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 1/√2 लिखा जाएगा, 1 चाहे लिखें और ना लिखें। और √2 का √2 से मल्टीप्लाई, सेम इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो ये मेरा रेशनलाइज फॉर्म है। देखिए सो सिंपल। मोनोमियल को करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान। मोनोमियल को करना सबसे आसान, फटाक से आपने कर दिया। चलिए 7/√3 वाले को भी करके दिखा देता हूं। √3 है नीचे, तो √3/√3। आप जानते हो ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, रेशनल और इरेशनल नंबर वाला मैटर है। नीचे √3 का √3 से होगा तो 3, 7/√3/3 ये आपका आंसर होगा। ये तब का मैटर है जब आप मोनोमियल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोनोमियल कर रहे हो। अब चलिए हम लोग बायनोमियल वाले की बात कर लेते हैं फटाक से 2 मिनट में। 2 मिनट में हम लोग बायनोमियल वाले की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 5/2 plus √3। चलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या करेंगे जो बीच में साइन लगा होगा उसको चेंज कर देंगे। सपोज दैट, ध्यान रखिए, इस प्लस को माइनस कर दिया। अगर यहां पे माइनस होता तो क्या कर देते? प्लस कर देते। अगर यहां पे माइनस होता तो क्या कर देते? प्लस कर देते। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 into the bracket 2 minus √3 अपॉन, यहां पे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, नीचे मल्टीप्लाई के लिए आप जानते हो कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इज इट क्लियर? यही तो करेंगे भाई, किसी को परेशानी हो रही हो तो भाई बता दे मुझे। 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, साथ में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10। सिंपली हो सकता है, दोनों रेशनल नंबर है,
माइनस का साइन है, -5 का √3 से करेंगे। मालूम है कि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसके बाद आप जानते हो 2 + √3, 2 - √3, एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a + b, a - b = a² - b²। ये पढ़ा रखा है मैंने। यानी कि a + b, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपका a हो गया, और ये आपका a + b, a - b मतलब a² - b²। a की जगह पे 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर? देन 10 -5 √3, कुछ नहीं कर सकते ऊपर, और नीचे 2 × 2 4, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3। भाई यही तो होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी चीज को आप मल्टीप्लाई करिए, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 2 था, तो मैंने 2 × 2 किया, मतलब 4। 2 × 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3 होता, 2 स्क्वायर का 2 की पावर 3 होती, तो 2 × 2 × 2, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 means 10 - 5 √3, 4 -√3 × √3 यानी कि, तो सिंपली आप देख लीजिए, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, 4 - 3 1, डिनोमिनेटर से सिंपल हो गया। ये होता है आपका रेशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही आप रेशनलाइजेशन कर पाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके और एग्जांपल्स बताऊंगा, और एक टॉपिक को कवर करूंगा, वो है एक्सपोनेंशियल और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल जो लास्ट टॉपिक होगा, आपको उसका कवर करूंगा, और इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करूंगा, क्लेरिफाई करूंगा आपके अगले वीडियो में। ये तो आपको इतना मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी, किस तरीके से मुझे करना है, किस तरीके से नहीं करना है। मैं कुछ और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और एक टॉपिक कवर करूंगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे ये और क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये लास्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का। ओके, तो तब तक आप लोग इसका अच्छे से रेशनलाइजेशन और आपके एनसीईआरटी की बुक से लगाइए। फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी असिस्ट चाहिए, तो मेरा नंबर है 9839704650। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। For study material, for important question, for examination point of view, if you want to question, then you can WhatsApp me. Feel free to WhatsApp me on 9839704650. ये एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, अगले वीडियो में करूंगा। अगले वीडियो के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लाइक करिए, अगर आपको समझ में आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इसका लास्ट पार्ट भी वीडियो में डालूंगा, और उसके बाद 10th क्लास का नंबर सिस्टम का वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।